नमस्ते विद्यार्थियों, मैं कमलेश सिसोदिया सत्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो वीडियो सेशन है वो क्लास 12 हिंदी कंपलसरी पर आधारित है। हिंदी कंपलसरी की जो बुक है आपकी सृजन का अध्याय प्रथम, और जो प्रथम अध्याय है उसका शीर्षक है संतवाणी, है ना। संतवाणी में सबसे पहले आज हम तुलसीदास जी का परिचय करेंगे। बच्चों, इसमें मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको समझाऊंगी और वो ट्रिक आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्जाम में ये 4 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है ना। बच्चे उसको किस तरह से अटेंड करें उसी का एक ट्रिक या फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया जाएगा, है ना। तो शुरू करते हैं। तुलसीदास जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आता है जन्म। तुलसीदास जी का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1589 को माना गया है। और सन कौन सा माना गया है? 1532। ठीक है। अब इनके जन्म स्थान के संबंध में क्या मान्यता है, तो हम स्थान के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में स्थित बांदा जिला के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ। ये हो गया इनके जन्म स्थान के संदर्भ में। अब हम इनके पिता के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। माता का नाम तुलसी देवी। गुरु का नाम इनके बेटा 2 गुरु थे। सबसे पहले गुरु थे इनके आध्यात्मिक गुरु, ठीक है, और दूसरे इनके गुरु थे शिक्षक गुरु। तो आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे बाबा नरहरि दास, और जो शिक्षक गुरु थे इनके उनका नाम है शेष सनातन जी महाराज। शेष सनातन जी महाराज जो काशी के थे। ठीक है, ये तो हो गई इनके बारे में जानकारी। अब हम इनकी विवाह संबंधी जानकारी ले लेते हैं। तो आता है इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी नाम था रत्नावली। अब यहाँ से बेटा सुनिए कि तुलसीदास जी की जो पत्नी थी वो रत्नावली थी। वह सुसंस्कारी थी, पाक कला में दक्ष थी। तुलसीदास जी की जो पत्नी थी रत्नावली, वह पंडित दीनानाथ पाठक की पुत्री थी। जब तुलसीदास जी का रत्नावली से विवाह हुआ, है ना, तो कभी कभी एक बच्चे विचार करते हैं, हम भी विचार करते हैं कि तुलसीदास राम भक्ति की ओर कैसे चले गए, है ना, उनको उसके पीछे भेजने में किसका हाथ था। तो उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि जब तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ था तो पारिवारिक रस्मों के मुताबिक, रिवाज के अनुसार जो रत्नावली है वह अपने पीहर चली गई थी। तो तुलसीदास जी अपना पत्नी वियोग सहन नहीं कर सके और रात्रि के पहर में अपने घर से उनके घर के लिए निकल पड़े। पत्नी प्रेम में इतने अंध हुए हुए थे कि उनको नीचे एक सांप लटका हुआ दिखा उनके कक्ष से बाहर। उन्होंने उसको रस्सी समझकर वे उनके कक्ष में प्रविष्ट हो गए और तुलसीदास जी और रत्नावली का आमना सामना हुआ। तो रत्नावली ने कहा, हे प्रभु, हे स्वामी, आपको ये बात शोभा नहीं देती, इस तरह से रात्रि के पहर में चुपचाप हमारे कक्ष में प्रविष्ट हो जाना, ये आपके लिए शोभाजनक बात नहीं है। तब तुलसीदास जी ने कहा कि हे प्रिया, हे स्वामिनी, मैं तुम्हारा वियोग सहन नहीं कर सका, इसलिए तुम्हारी दर्शन जिज्ञासा मात्र हेतु मैं तुम्हारे कक्ष में प्रविष्ट हुआ हूँ। तब रत्नावली ने कहा कि हे स्वामी, मैं तो आज यौवनावस्था में हूँ तो आपको अति आकर्षक प्रतीत हो रही हूँ। कल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरा शरीर नश्वर है, मैं समाप्त हो जाऊंगी, तो आप उस अजर अमर अनश्वर की प्रार्थना करें, उसकी सेवा करें, ताकि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। तभी से तुलसीदास जी ने गृह त्याग कर दिया, भगवा वस्त्र धारण किए और वे अयोध्या चले गए।
अयोध्या में भी नरहरि दास जी के सानिध्य में आए। वहाँ आपने संस्कृत, फारसी और अवधी भाषा का ज्ञान अर्जित किया, ब्रज भाषा का ज्ञान अर्जित किया। और वहीं पर आपने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जो आज भी घर में, मंदिरों में बांचा जाता है, और वह ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है उस ग्रंथ की एक विशेषता है कि उसमें राम जी के चरित्रों का उद्घाटन किया गया है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सर्व प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। वो ग्रंथ था राम चरित मानस। अब इस रामचरितमानस में जो लगा समय था वो था 2 वर्ष 7 माह। ये आपके कंपटीशन पेपर में भी काम आ सकती है जानकारी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, तुलसीदास जी के निधन के विषय पे चर्चा करते हैं। तो तुलसीदास जी का जो निधन है वह विक्रम संवत 1680 में और सन 1623 में इनका निधन हो गया। और हुआ था, वो माह था श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि। तो तुलसीदास जी का जो निधन है वो विक्रम संवत 1680 सन 1623 श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि को हुआ था। इनकी मृत्यु के संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 अस्सी गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। अर्थात संवत 1680 को 80 गंग के तीर अर्थात गंगा नदी के किनारे श्रावण शुक्ला सप्तमा, यानी जो माह था वो श्रावण था और शुक्ला पक्ष चल रहा था और सप्तमी तिथि थी। उस समय तुलसीदास जी ने तजियो यानी त्याग दिया, शरीर यानी अपने शरीर को, अर्थात उनका देहावसान हो गया। तो ये हो गई उनके मृत्यु के संदर्भ में एक बात। अब हम चलते हैं कि तुलसीदास जी की रचनाएं कितनी थी। तो रचनाएं बेटा विद्वानों द्वारा इनके 12 ग्रंथ प्रामाणिक माने गए हैं। अब ये कौन कौन से हैं तो हम चर्चा कर लेते हैं। रामचरितमानस तो हो ही गया है, उसमें सबसे पहले आता है कवितावली, दोहावली, वैराग्य, संदीपनी, बरवे रामायण, रामलल्ला, नहछु। अब आती है बात तुलसीदास जी किन भाषाओं के ज्ञाता थे। भाषा ज्ञाता, तो इनको 2 भाषाओं का प्रमुख ज्ञान था, एक तो ब्रज भाषा और दूसरी अवधी भाषा। प्रमुखतः अवधी भाषा के कवि माने जाते हैं। अब आता है अलंकार संबंधी चर्चा कि इन्होंने अपने काव्यों में किन किन अलंकारों को शामिल किया। तो सबसे पहले आता है उपमा, फिर आता है उत्प्रेक्षा और फिर आता है रूपक। इन अलंकारों को इन्होंने प्रमुख रूप से इन अलंकारों को अपने काव्यों में शामिल किया है। अब आता है इनके उपनाम। तो हिंदी साहित्य जगत का प्रतिनिधि कवि इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि। हिंदी साहित्य के जो एक लेखक हुआ करते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल
शुक्ल ने इन्हें भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा था। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।